बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बच्चों के लिए एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। वो माएँ जो बच्चों के खाने की वजह से बहुत परेशान है, उनके लिए ये 223 ग्राम मैंने गंदम का आटा लिया। ये आपको रेड नज़र आ रहा होगा। ये गंदम का आटा 223 ग्राम। 214 ग्राम मैंने शुगर ली, मोटी शुगर, इसको बारीक नहीं किया हुआ। जितना मैंने गंदम का आटा लिया उतना ही हमने मैदा लेना है। उसकी क्वांटिटी इस पे नहीं आई, लेकिन आपने दोनों चीज़ें इक्वल लेनी है। गंदम का आटा और मैदा, इनको लैदा छान कर रख लेना है। और एक बॉल लें, फिर उसमें चीनी जो मैंने आपको लिखवाई है, चीनी और एक अंडा बॉल में डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें बीटर की मदद से। और इसमें आधा ग्लास दूध का, ये जो ग्लास आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने आधा ग्लास लिया है। इसको अंडे के मिक्सर में डालकर दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आपने इतना मिक्स करना है कि ये दोनों चीज़ें इस तरह आपके सामने जो नज़र आ रहा है आपको, सेम इसी तरह हो। ये कम से कम मैंने 10 मिनट इसको बीट किया। बीट करने के बाद एक कटोरी में आटा है और एक कटोरी में मैदा। अब सबसे पहले मैं बाउल में ये आटा डाल रही हूँ और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर रही हूँ। ये आटा है, मैदा मैं अभी डालूँगी। ये मैदा है, पहले मैंने आटा डाला, अब मैदा। ये दोनों चीज़ें मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। आप भी सेम इसी तरह कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डालकर ही। सेम इसी तरह दूध, अंडा और आटा, मैदा, ये चारों चीज़ें मैं डालकर मिक्स कर रही हूँ। मुझे दूध थोड़ा कम लगा तो इसलिए मैंने थोड़ा दूध और डाला। पहले आधा ग्लास था, अब थोड़ा सा और डाला। कम से कम मैंने पौना ग्लास ये वाला दूध का डाला है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, बिल्कुल 1 पिंच के बराबर। ये बेकिंग पाउडर है, ये इसमें ऐड कर लें। ये एक गिलास में से थोड़ा दूध बचा था। अब आप एक पैन लें, उसको गरम करें और घी की मदद से इसको ग्रीस करें। ये मैं देसी घी की मदद से इसको ग्रीस कर रही हूँ ताकि बच्चे खाएं। और बच्चों के लिए ये बहुत हेल्थफुल रेसिपी है। इंशाल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से भी खाएंगे और उनकी सेहत भी नहीं ख़राब होगी इंशाल्लाह। ये मैंने लिक्विड डाला, ये आइस क्यूब का स्कूपर लिया मैंने, एक स्कूपर इसमें डाला और इसको डालकर उल्टाएं। आपने इसको इतना बनाना है कि ये अच्छी तरह पक जाए। सेम आपके सामने है सारा प्रोसीजर, आप भी सेम इसी तरह ही कीजिए। ऊपर नीचे पलटाएं। ये अब हमारी एक रेडी हो चुकी है और दूसरी मैं फिर इसमें डाल रही हूँ। ये दूसरा स्कूपर भरकर मैंने इसमें डाला है और इसको चम्मच की मदद से इक्वल कर लें। माशाल्लाह बच्चे ये शौक़ से खाएंगे। बच्चों के लिए एक ये सरप्राइज़ डिश भी है, वो भी आपके सामने आएगी। बच्चे वो डिश बहुत शौक़ से खाते हैं। ये अब मैं तीसरी रेडी कर रही हूँ। अब दो मैं आपको जो मैंने रेडी की हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी तीसरी है। इंशाल्लाह आप इसको इक्वल करें और सेम इसी तरह ये बिल्कुल पकी हुई रोटी है। ये हमारी तैयार हुई हुई ये पैनकेक हैं। सॉरी मैंने रोटी बोला, लेकिन ये पैनकेक है। बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं। जिन माओं के बच्चे खाना नहीं खाते, आप अपने बच्चों को ये बना के दें एक टाइम में, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। ये हमारी तीसरी रोटी है। ये 7 रोटियां मैंने इसमें बनाई थी पैनकेक की रोटी। अब इसके बाद बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ है,
वो भी आपके सामने आएगा। बच्चे बहुत खुश होंगे इसको देख के और खाएंगे भी बहुत शौक़ से। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दीजिएगा। ये देखिए, ये सरप्राइज़ है बच्चों के लिए। ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है, इसमें शुगर ऐड है। शुगर डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत मीठी होती है। इसको आप डबल बॉयलर में ऐसे गरम करें चॉकलेट को। और ये मैं देसी घी डाल रही हूँ, ऑयल नहीं डाला, देसी घी डाला है ताकि बच्चे खाएं और उसको खाने में भी मज़ा आए। ये थोड़ी सी चॉकलेट मेरी बीच में गिर गई है। अब अपना चूल्हा ऑफ कर दें। एक रोटी को एक आप बटर पेपर लें और उसको एक डिश में फैलाएं, कुछ इस तरह। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे ये रेसिपी देखने के बाद, जब आपके बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। ये पैनकेक रोल है, चॉकलेट वाला चॉकलेट पैनकेक रोल। ऐसे बटर पेपर फैला लें एक डिश में, ऊपर रोटी रखें और ये चॉकलेट जो मैंने मेल्ट की हुई थी ऊपर से ये लगा लें। अच्छी तरह इस पर स्प्रेड करें, सेम इस तरह चॉकलेट को चारों तरफ फैला लें। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनसॉल्टेड या कम चीनी वाली चॉकलेट ले रहे हो तो फिर आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हो। अब इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह करके थोड़ा थोड़ा रोल करें। ये इस तरह करके ऐसे रोल करते जाएं और बटर पेपर लगाकर इसको कवर करें। इस तरह करके ये आप 2-3 दिन की रेसिपी भी रेडी करके फ्रिज में रख सकते हो। जब भी आपने बच्चों को देनी हो तो ओवन 1-2 सेकंड का ओवन लगाएं और इसको गर्म करके बच्चों को खिलाएं। इसको अच्छी तरह कवर कर दें ताकि चॉकलेट हमारी मेल्ट होकर बाहर ना निकले। इसको हम कवर करेंगे तो चॉकलेट हमारी अंदर ही रहेगी रोल के। ये मैंने एक रेडी कर लिया है, इसी तरह ही मैं सारे रेडी कर लूँगी, सेम इसी तरह। अब मैं आपके सामने दूसरा रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ऐसे चॉकलेट स्प्रेड करें और जब आप मेरी रेसिपीज़ देखते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं कि नहीं, या मैं आपके लिए और क्या बनाऊँ, तो आप मुझे एडवाइस किया करें ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए और आपके बच्चों के लिए लेके आऊँ। मुझे बच्चों के लिए रेसिपीज़ बनाना बहुत पसंद है और मैं उनके लिए बहुत शौक़ से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से इस तरह की चीज़ें खाते हैं। बच्चों को रोटी के बाद रोटी शौक़ से नहीं खाते, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल रेसिपी है, इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चॉकलेट भी है, इसमें आटा है, इसमें हर चीज़ है। इंशाल्लाह आप ये खाएं और मुझे दुआओं में याद रखिए। इस तरह इसको रोल करते जाएं और नीचे से इसको ऐसे बंद कर दें ताकि हमारी चॉकलेट बाहर ना निकले। इसी तरह मैं अब सारे रेडी करके रख लूँगी। इस तरह ये मेरे एक कप में ये दोनों चीज़ें मिलाकर 1 कप बना था, तो 1 कप में ये मेरे 7 पैनकेक चॉकलेट रेडी हुए हैं। तो बच्चा इसको एक भी खा ले तो बहुत है। आप बच्चों को एक भी दे दें लंच बॉक्स में डालकर तो
माशाल्लाह बच्चे का पेट भर जाता है। आप भी बड़े शौक़ से खाएंगे इसको। इंशाल्लाह ये हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत चॉकलेटी है, देखिए आपको चॉकलेट नज़र आ रही है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने बच्चों को भी ज़रूर बनाकर दीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान रेसिपी है और आपके बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मज़ीद रेसिपीज़ अच्छी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।